हेलो फ्रेंड्स, जय श्री राम। और फिर एक नई वीडियो के साथ। और चलिए, इससे पहले जो हमारा वीडियो था उसमें हमने ज्वालामुखी के क्वेश्चंस पढ़े थे। और जब हमने क्वेश्चंस पढ़े थे तो उसमें हमने बात की थी कि भाई जो अगर ज्वालामुखी के क्वेश्चंस बनाते हैं तो काफ़ी हो जाते हैं वो, लेकिन हम सारी ज्वालामुखियों को एक साथ लिखकर और वहीं पर हम ज्वालामुखियों को पढ़ेंगे। ठीक है, तो चलिए, ज्वाला का अर्थ आपको पता है। ज्वाला के जो प्रकार हैं उनकी हम बात कर रहे हैं, कौन कौन से प्रकार में कौन कौन सी ज्वालामुखियाँ आती हैं। ठीक है, तो सबसे पहले उद्गार की प्रवृत्ति के आधार पर ज्वालामुखी। ठीक है, तो अगर उद्गार की प्रवृत्ति के आधार पर देखें ज्वालामुखी, तो ज्वालामुखी दो प्रकार की थी, केंद्रीय उद्गार वाले ज्वालामुखी और दरारी उद्भेदन ज्वालामुखी। ठीक है, कौन सी? उद्गार की प्रवृत्ति के आधार पर बात कर रहे हैं, तो उद्गार की प्रवृत्ति के आधार पर केंद्रीय उद्गार वाले ज्वालामुखी और दरारी उद्भेदन ज्वालामुखी। ठीक है, तो देखिए, केंद्र से कौन कौन से ज्वालामुखी होते हैं? हवाई तुल्य ज्वालामुखी, स्ट्रॉम्बेली तुल्य ज्वालामुखी, वैल्केनो तुल्य ज्वालामुखी, पिलियन तुल्य ज्वालामुखी। ठीक है, अब देखिए, जिनकी ट्रिक से याद होता है बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर ट्रिक से नहीं होता है तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर हम इनको डेली, जैसे एक दिन केंद्रीय उद्गार को पढ़ लिया, अगले दिन दरारी उद्भेदन को पढ़ लिया और इनको सरसरी नज़र से देखते रहें तो हो जाएगा, क्योंकि एग्ज़ाम अभी कोई सर पे नहीं है, काफ़ी टाइम है। तो अगर हम चीज़ों को धीरे धीरे और अगर गहराई से लेके चलते हैं तो हो जाएगा। तो हवाई तुल्य ज्वालामुखी, स्ट्रॉम्बेली तुल्य ज्वालामुखी, वैल्केनो तुल्य ज्वालामुखी और पिलियन तुल्य ज्वालामुखी। ठीक है, चलिए, उसके बाद इसी में बात करेंगे हम दरारी उद्भेदन ज्वालामुखी की। ठीक है, तो दरारी उद्भेदन ज्वालामुखी देखिए, ढक्कन का पठार भारत, साइबेरिया का पठार रूस, आइसलैंड का पठार आइसलैंड, कोलंबिया का पठार यूएसए, स्नेक का पठार यूएसए, मंगोलिया का मंगोलिया। ठीक है, थोड़ा बहुत देखिए, कुछ दो चार जितने हो सकते हैं उतने अपन ट्रिक से याद करने की कोशिश करते हैं। तो देखिए, स्नेक जो होता है, ठीक है, स्नेक धरती में से कैसे निकलता है? दरार से। कैसे? दरार से। दरार से ढक्कन को हटा के, ठीक है, ढक्कन को हटा के आइसलैंड यानी कि महाद्वीप में, कोलंबिया मतलब एक जाति होती है कालबेलिया, जो क्या होती है, सांपों को रखते हैं। ठीक है, तो कैसे याद रखेंगे? भाई दरारी है, दरार के ऊपर अपन ढक्कन रख देते हैं, फिर भी स्नेक क्या करता है? स्नेक क्या, कालबेलिया क्या करते हैं? ढक्कन को हटा के और स्नेक को निकाल लाते हैं। ठीक है, कैसे? ढक्कन का पठार साइबेरिया, खुद से याद कर लेना, आइसलैंड कैसे याद करेंगे कि भाई जब दरार आई तो हमने उसके ऊपर ढक्कन रख दिया, लेकिन जो कालबेलिया जो जाति थी उसने क्या किया? स्नेक को, मंगोलिया भी एक जनजाति, एक होती है जनजाति, तो मंगोलिया को बुला के और स्नेक को कालबेलिया की सहायता से निकाल लिया। या इन तीनों को आप एक साथ याद कर सकते हो, दरार से स्नेक को याद कर लो, ढक्कन को याद कर लो, उसके बाद कालबेलिया, स्नेक और मंगोलिया। ठीक है, चलिए, ये तो हमारी बात हुई उद्गार की प्रवृत्ति के आधार पर। ठीक है, केंद्रीय उद्गार वाले ज्वालामुखी, इसमें लैक्रेसनेस की तीव्रता के आधार पर चार प्रकार से बैठे, तो हवाईयन, स्ट्रॉम्बेली, वैल्केनो, पिलियन। इसमें मैं आपको एक बात और बताना चाहती हूँ, ये बढ़ती तीव्रता के हिसाब से हैं। तो जो सबसे कम तीव्रता है वो कौन सी ज्वालामुखी की है? हवाई तुल्य ज्वालामुखी की। उससे ज़्यादा है स्ट्रॉम्बेली की, उसके बाद है वैल्केनो की, और सबसे ज़्यादा है पिलियन तुल्य ज्वालामुखी की। ठीक है, इससे पहले हम क्वेश्चन के थ्रू इनको पढ़ चुके हैं। चलिए, उसके बाद है हमारी सक्रिय, सुषुप्त, मृत और शांत। चलो अब इनको देखते हैं। चलिए, अब जो हम बात करेंगे वह ज्वालामुखी होंगी हमारी उद्गार की समय अवधि के आधार पर। ठीक है, किसकी? उद्गार की समय अवधि के आधार पर। ठीक है, तो उद्गार की समय अवधि के आधार पर जब हम ज्वालामुखियों को देखते हैं तो सक्रिय ज्वालामुखी, सुषुप्त ज्वालामुखी, मृत और शांत ज्वालामुखी। ठीक है, अब देखिए, सक्रिय मतलब एक्टिव रहना, तो इसको जैसे अब देखो, एक चीज़ गौर करो, हमने दरार को कैसे याद किया? एक दो बार बोलेंगे तो याद हो जाएगा। से दरार को हमने कैसे किया कि भाई दरार के ऊपर अपन ढक्कन रख देते हैं ताकि धरती में से कुछ भी निकले, लेकिन फिर भी जो कालबेलिया और मंगोली जाती थी उन्होंने क्या किया था? स्नेक को बाहर निकाल लिया था। ठीक है, तो 3-4 तो याद हो गए, बाकी हम अगर पढ़ेंगे तो हमारे खुद याद हो जाएंगे। चलो अब यहाँ पे देखते हैं। देखो, सबसे पहले तो है बैरन द्वीप भारत। अब एक बात, तो बैरन क्या होता है? जैसे हरियाणवी भाषा की ओर अपन चलें, ठीक है, बैरन मतलब बैर मतलब एक
मतलब दुश्मन टाइप से होता है, ठीक है। तो देखो विश्व में कहीं भी चले जाओ सबसे ज़्यादा बैर कहाँ पे है, भारत में, क्योंकि जो बाहर जो लोग हैं उनके ना रिलेशंस का इतना फ़र्क पड़ता है और ना किसी चीज़ का, लेकिन इंडिया में सबसे ज़्यादा आपस में जो दुश्मनी होती है इनकी बैरन बैरन कहाँ होती है, भारत में। सीधी सी बात है, जो इंसान बैर करेगा, ठीक है, उसको तो एक्टिव भी रहना पड़ेगा, सक्रिय रहेगा, कौन क्या बोल रहा है, किसने कैसे किया, तभी तो वो बैर करेगा। तो बैरन द्वीप भारत, कोटोपॉक्सी इक्वेडोर, कोटोपॉक्सी इक्वेडोर कैसे, यानी कि कांटा पैर में लगा, कहाँ पे पड़ा था, डोर पे। तो अपन घर वाले क्या कहते हैं, तो सक्रिय रहा करो, एक्टिव रहा करो, ऐसे क्या बिना देखे चलते हो। कोटोपॉक्सी कांटा पड़ा था, कांटा चुभ गया पैर में, कहाँ पड़ा था, डोर पे। कांटा चुभ गया पैर में, कहाँ पड़ा था, डोर में, ठीक है। स्ट्रॉम्बोली इटली, स्ट्रॉम्बोली लास्ट में ले को ले कर लो, ठीक है। इटली में क्या अच्छी मिलती है, स्ट्रॉबेरी। इटली में क्या अच्छी मिलती है, स्ट्रॉबेरी। और स्ट्रॉबेरी को हम कब खाते हैं, तब हम बहुत सक्रिय होते हैं, ठीक है। एटना इटली, ठीक है। पिना टूबो फिलीपींस, पिना और पिना और फिलीपींस ऐसे रिलेट करने ना। दूसरी बात, पिन जब चुभती है, साइंस में हम पढ़ते हैं, देखिए क्रिया के स्वरूप प्रतिक्रिया, पिन चुभते एकदम से हाथ का हटाना, तो कैसे देखो कैसे करेंगे। सक्रिय ज्वालामुखी बैरन द्वीप, कोटोपॉक्सी इक्वेडोर, स्ट्रॉम्बेली इटली, एटना इटली, फिलीपींस, पिना टूबो यानी कि पिन चुभ गई, पिन चुभ गई, पिन टूब गई, पिन चुभ गई, ठीक है। फिलीपींस, और पिन चुभते ही हम क्या हो जाते हैं, सक्रिय। बैर करने के लिए क्या रहना पड़ता है हमें, सक्रिय। कोटोपॉक्सी कांटे चुभते क्या होते हैं हम, सक्रिय। स्ट्रॉबेरी को कैसे, स्ट्रॉबेरी के ऊपर क्या होते हैं, कांटे, तो उसको खाने के लिए हमें कैसे रहना पड़ता है, एक्टिव। इरेबस यानी कि इरेजर, ठीक है, यानी कि इरेजर। जब हम पढ़ाई करते हैं तो हम इरेजर का यूज़ करते हैं, तो उसको मतलब इरेजर को भी, अगर एक बात हो, जो हम बिल्कुल अनएक्टिव होकर पढ़ाई करेंगे तो हमें इरेजर की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, जो जैसा आएगा उसको वैसे ही लिखते जाएंगे। तो कैसे, दोबारा देखो, बैरन द्वीप भारत, कोटोपॉक्सी इक्वेडोर, उसके बाद में स्ट्रॉम्बेली इटली, एंटना इटली, पिनाटूबो फिलीपींस, अंटार्कटिका इरेबस, ठीक है। चलो, कैमरून कैमरून, मोनालोवा कैमरून, लोकी हेक्ला हेल्फ गोफल, लोकी हेक्ला हेल्फ गोफल, ये तीनों आराम से याद हो सकती हैं। देखो, लोकी हेक्ला हेल्फ गोफल सक्रिय कौन सी है, सक्रिय। लोकी क्या होती है, सब्जी। अब एक बात तो, सोए सब्जी बना सकते हैं क्या, नहीं ना। सब्जी के लिए, सब्जी बनाने के लिए हमें कैसा होना पड़ता है, एक्टिव, ठीक है। तो लोकी हेक्ला हेल्फ गोफल क्या हुआ, आइसलैंड। लोकी हेक्ला हेल्फ गोफल, आइसलैंड। चलिए अब देखिए, एक बार वापस से इनका रिवीजन करते हैं। सबसे ज़्यादा बैर कहाँ पे पड़ते हैं, भारत में, और बैर पड़ने के लिए हमें कैसा रहना पड़ता है, सक्रिय। उसके बाद कांटा कहाँ चुभा, कांटा चुभा हमारे, कहाँ चुभा, पैर में, इक्वेडोर में, यानी कि डोर के ऊपर गेट पड़ा, कांटा पड़ा था, वो हमारे कोटोपॉक्सी यानी कि पैर में चुभ गया। उसके बाद में स्ट्रॉम्बेली, स्ट्रॉबेरी के ऊपर क्या होते हैं, कांटे, और उसको खाने के लिए हमें कैसे रहना पड़ता है, एक्टिव। उसके बाद एटना इटली, पिना टूबो, पिन चुभ गई, पिन चुभ गई, पिन चुभ गई, सक्रिय रहा करो तब नहीं चुभेगी। इरेबस अंटार्कटिका, कैमरून, कैमरून देश, लोकी हेक्ला हेल्फ गोफल, तीनों को एक साथ बोलने की कोशिश करेंगे, लोकी हेक्ला हेल्फ गोफल, तीनों आइसलैंड में, नोवा राब्ता अलास्का, अलास्का यूएसए में, ठीक है। चलिए उसके बाद करेंगे हम सुषुप्त ज्वालामुखी की बात। चलो, क्राकाटोवा, हिबक, माउंट फ्यूजियामा, सिनेबग और विसुवियस कैसे याद करेंगे, देखो, कांटा चुभा, कांटा चुभते अपन क्या करते हैं, रोते हैं, कैसे रोते हैं, सुबक सुबक, सुबक सुबक को भूल जाओ, कांटा चुभ के कैसे रोए, हिबक, कैसे रोए, हिबक। फिर क्या, माउंट फ्यूजियामा, जब हम हिबक रोए तो माँ ने क्या किया, सीने से लगाया, माउंट माँ, सिनेबाग, विसुवियस। और विश्व में सबसे अच्छा टाइम कब होता है, जब हमें माँ क्या लगाती है, गले। कैसे याद करेंगे, क्राकाटोवा, हिबक, माउंट फ्यूजियामा, सिनेबग, विसुवियस।
सुषुप्त क्राकाटोवा इंडोनेशिया, हिबक हिबक फिलीपींस, माउंट फ्यूजियामा जापान, सिनाबग इंडोनेशिया, विसुवियस इटली। क्राकाटोवा इंडोनेशिया, हिबक हिबक समझ गए, कांटा चुभा तब सुबक सुबक के रोए, तब माँ के सीने के लगे, तो विश्व में सबसे अच्छा लगा। 4 से 5 बार बोलोगे याद हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद मृत शांत ज्वालामुखी, मृत है वो शांत तो है ही। अंकागुआ अर्जेंटीना, यानी कि जब इंसान मृत हो जाता है तो उसका क्या हो जाता है, अंग होता है वो चला जाता है। अंकागुआ मतलब गया, अंकागुआ मतलब गया। चिम्बारोजे, ठीक है। एनिया कचक, कोई मरता अपन कैसे कहते हैं, कचक दे सीखने गयो हुआ, तो कचक दे सीखने गयो मतलब मृत से याद रख लो, मृत। एनिया कचक। कोहो सुल्तान व देवबंद, कोहो सुल्तान व देवबंद को देखो साइकोलॉजी में जब हम अधिगम को पढ़ते हैं तो वहाँ पे जब ये वाला सिद्धांत पढ़ते हैं ना अपन, अंतर्दृष्टि एवं सूझ का सिद्धांत कॉलर का ही तो है वो, तो उसने सुल्तान पे ही वो किया था, प्रयोग किया था अपना, तो ऐसे रिलेट कर सकते हैं। कोहो सुल्तान व देवबंद ईरान, माउंट पोपा म्यांमार, नारकोंडम अंडमान निकोबार, किलीमंजारो मुरुगन। ये मेरे हिसाब से याद हो सकता है, देखो ये दोनों तो ऐसे याद कर लो, किससे उससे। और जो मृत है उसके क्या हुआ, उसका अंग गया, गया कैसे गया, अरे कचक दे सीखने गया, कैसे गया। लेकिन चलो कोई बात कोई नहीं भाई, मतलब बूढ़ो आदमी हो जिद किलीमंजारो, मतलब जैसे होता है ना बहुत एज जो आदमी एक्सपायर होते हैं तो उनको ढोलक वगैरह से ले जाते हैं, तो उनको किलीमंजारो से ले गए, ठीक है। अंकागुआ, चिम्बारोजे, एनिया कचक, कोह सुल्तान, देवबंद, माउंट पोपा, नारकोंडम, किलीमंजारो। चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट। चलिए अब देखिए, इससे पहले हमने उद्गार की प्रवृत्ति के आधार पर कौन कौन सी पढ़ी थी, केंद्रीय उद्गार वाली जिसमें हमने 4 पढ़ी थी, ठीक है। उसके बाद हमने पढ़ी थी दरार वाली, दरार वाली में याद होगा आपको स्नेक, साइबेरिया, दक्कन का पठार, मंगोलिया, और वो पढ़ी थी अपन ने। उसके बाद हमने पढ़ी थी उद्गार की समय अवधि के आधार पर, तो उसमें हमने सक्रिय, सुषुप्त और मृत पढ़ी थी। सक्रिय में हमने कौन सी पढ़ी थी, आपको अभी जस्ट पढ़ाई है ये तो याद होगा, ठीक है। बैरनदीप, कोटोपक्सी, इक्वेडोर, एटना, हेल्फ, गोफलर, वो पढ़ी थी, ठीक है। मृत शांत में जिसका अंक गया, एनिया कचक गया, ठीक है। कोह सुल्तान, माउंट पोपा, नारकोंडम, वो होगी। और उससे पहले हमारा कौन सा सुषुप्त, सुषुप्त में हमने क्या किया था कि क्राकाटोवा जैसे हमारे काटा चुभा, सुबक सुबक माँ से रोए, यानी कि हिबक हिबक रोए, ऐसे करके उसमें 4 से 5 जो हमारी थी वो हो गई, ठीक है। देखिए इजी तो सच में बिल्कुल भी नहीं है, ऐसा कहने में ही लगता है, और मुझे तो लगता है जो बोलते हैं कि हमने एक बार पढ़ा हमारे याद हो गया, ये हो गया, 3 से 4 घंटे पढ़ लो सिलेक्शन हो जाएगा। देखिए ऐसा तो कुछ भी नहीं है, सच में ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि एक चीज़ बार बार आ रही है और एक चीज़ है वो अलग अलग रूपों में एक ही जगह में आ रही है, तो कई बार चीज़ों को याद करना रियल में टफ है। और ये एक लंबी प्रोसेस है कि भाई एक गवर्नमेंट जॉब के लिए वास्तव में एक लंबी प्रोसेस है, इतने कम टाइम में तो जो बहुत लकी होते हैं उनका ही कहीं कहीं हो पाता है। लेकिन चलिए अभी कोई वैकेंसी नहीं है तो इसलिए अपने पास टाइम है थोड़ा सा। तो चलिए अब हम बात करेंगे ज्वालामुखी निर्मित स्थलाकृतियाँ की, तो अंतर्वेदी स्थलाकृतियाँ, ठीक है। तो अंतर्वेदी स्थलाकृतियों में मैंने सिर्फ वो स्थलाकृतियाँ ली जिनके अंदर कुछ स्पेशलाइजेशन है, उसके अलावा मैंने नहीं लिखी है, क्योंकि वो सारी चीज़ हम क्वेश्चंस के थ्रू कर चुके हैं, ठीक है। ज्वालामुखी के जो क्वेश्चन, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा तो एक बार आप प्लीज़ वो वीडियो जाके देखिएगा। तो अंतर्वेदी जो स्थलाकृति है उसमें कौन कौन सी है, बैथोलिथ, लेकोलिथ, फैकोलिथ, लेपोलिथ, रालपट्टा, रालभित्ति, सीडार, देवदार, ठीक है। सबको छोड़ो, सब आपके याद है, सब आप याद कर लोगे, ठीक है, आप बहुत अच्छे हो, ठीक है। बैथोलिथ, बैथोलिथ के अंदर देखिए इदाऊ का पठार, आबू का पठार, रांची का पठार। इदाऊ का पठार कहाँ है, यूएसए में, आबू भारत में, रांची का पठार झारखंड में। उसके बाद आई लेपोलिथ, लेपोलिथ है ट्रांसवाल लेपोलिथ, ठीक है, दक्षिणी अफ्रीका में है, ठीक है। इसमें इतना ही है, इसके अलावा जैसे इसके अलग अलग नाम, जैसे जो फैकोलिथ है, जो लेकोलिथ है, ठीक है, और तो इसकी रालभित्ति है, रालभित्ति है, सीडार है, ये उसके अलग अलग नाम है। उसके बाद बहिर्वेदी स्थलाकृतियों में देखिए 2 बनी थी, क्रेटर और काल्डेरा, ठीक है। तो क्रेटर और काल्डेरा में, ठीक है, तो इसको हमने परिभाषा के रूप में वहाँ पे पढ़ लिया है, लेकिन फिर भी देखिए जब ज्वालामुखी का जो उद्गार होता है ना, वो एक जब कीप नुमा आकृति बनती है ना, तो जो ज्वालामुखी का मुख होता है उसे ही हम क्रेटर कहेंगे, ठीक है। क्या कहेंगे, उसको हम क्रेटर कहेंगे, ठीक है। क्रेटर और काल्डेरा इसमें 2 बने थे। क्रेटर को हमने इसलिए लिखा है क्योंकि इसमें कुछ झीलें बनी थी और कुछ ज्वालामुखी लिखी बनी थी। काल्डेरा को मैंने इसलिए नहीं लिखा क्योंकि काल्डेरा जो है वो इसी का ही एक रूप है, ठीक है। चलिए इसमें क्रेटर से टोबा झील, सुमात्रा, इंडोनेशिया,
लोनार महाराष्ट्र और नक्की झील राजस्थान में। देखी हुई होगी काफ़ी, और राजस्थान जीके में पढ़ा भी होगा। ठीक है, उसके बाद उन्नीकृत स्थलाकृतियाँ, सिंडर शंकु, जोरेलो शंकु, मैक्सिको, इजाल्को, अल सल्वेडोर, कैमियन फिलीपींस, अमल्य लावा शंकु, स्ट्रॉम्बेली, इजीली याद कर लेना क्योंकि स्ट्रॉबेरी कैसी होती है, खट्टी होती है, और खट्टी चीज़ों से क्या बनता है, एसिड बनता है, एसिड बनता है। ठीक है, क्षारीय लावा, हवाई तुल्य ज्वालामुखी, हवाईयन तुल्य ज्वालामुखी हमने कहाँ पढ़ी थी सबसे पहले, केंद्रीय उद्गार वाली ज्वालामुखी में, जिसकी सबसे कम तीव्रता थी। लैक्रोस ने 4 आधार पर बताया था तीव्रता को, तो हमने उसको सबसे कम तीव्रता वाली पढ़ी थी। उसके बाद जो हमारा है मिश्रित शंकु, माउंट मेयान फिलीपींस, माउंट फ्यूजियामा जापान, शास्ता और रेनियर हुड यूएसए। ठीक है, उसके बाद ये हमारी गौण स्थलाकृतियाँ हैं। देखिए, ऑल फेथफुल ग्लेशियर, ओके, ग्रेट ग्लेशियर आइसलैंड, द्वारे और फ्यूमरॉल्स, अलास्का यूएसए, कोह सुल्तान ईरान, हवाईयन न्यूजीलैंड। ठीक है, मेन जो इम्पोर्टेंट थी वो स्टार्टिंग वाली ज्वालामुखी ज़्यादा थी। ये तो छोटे छोटे रूप में लिखा हुआ था, तो मैंने इनको एक बार नोट कर दिया है। ठीक है, चलिए इसके बाद हम बात करेंगे कि ज्वालामुखियों का वितरण। ठीक है, चलिए अब बात करेंगे हम ज्वालामुखी के वितरण की। ठीक है, तो ज्वालामुखी का विश्व में जो वितरण हो रखा है उस हिसाब से चलिए, सबसे पहले प्रशांत अग्नि मेखला, प्रशांत ज्वालाव्रत, ये मैंने थोड़ा सा आपको दिखाया ना कि देखने में थोड़ी, चलो आपकी भी गलती नहीं है। ज्वालामुखी का विश्व वितरण प्रशांत अग्नि मेखला। ठीक है, तो प्रशांत अग्नि मेखला, इसको प्रशांत ज्वालाव्रत भी बोल सकते हैं, पैसिफिक फायर रिंग भी बोल सकते हैं, और प्रशांत अग्नि वलय भी बोल सकते हैं। अब प्रशांत में कौन कौन सी हैं वो चलो देखो, नावाराप्ता ज्वालामुखी अलास्का, शास्ता रेनियर हुड यूएसए, पैराकुटीन ज्वालामुखी मैक्सिको, कोटोपॉक्सी इक्वेडोर, कोटोपॉक्सी किस में थी, चक्रीय में, चिम्बारोजे किस में थी, चिम्बारोजे अभी पढ़ाई थी, चिम्बारोजे एनिया कचक, कोह सुल्तान, पोपा मृत एवं शांत में, इरेबस यानी कि इरेजर कब यूज़ करते हैं, तब हम क्या होते हैं, एक्टिव। ठीक है, माउंट फ्यूजियामा जापान, माउंट ताल पिनाटुबो, पिन चुभी तब क्या हुआ, सक्रिय रहो, नहीं तो पिन ऐसे ही चुभती जाएंगी। माउंट मेयान हिबक करके रोए तब, सिनेबाग विसुवियस, कौन सी ज्वालामुखी, कौन सी हुई, सुषुप्त, किन्नी बालू ज्वालामुखी मलेशिया, क्राकाटोवा ज्वालामुखी सुंडा जलसंधि सुमात्रा एवं जलसवा के, मध्य महाद्वीपीय पेटी, विसुवियस एटना ज्वालामुखी इटली, स्ट्रॉम्बेली वोल्केनो इटली, कोह सुल्तान देवबंद ईरान, माउंट पोपा ज्वालामुखी म्यांमार, बैरन ज्वालामुखी भारत, और दूसरा सक्रिय ज्वालामुखी भी है। माउंट पोपा मृत एवं शांत है, कोह सुल्तान मृत एवं शांत है, स्ट्रॉबेरी खाने के लिए कैसा रहना पड़ता है हमें, सक्रिय इसलिए, और इटली में कौन सी थी, लौकी, हेल्फा और हेल्फ गोफल। चलिए, किलीमंजारो ग्रुगान अफ्रीका, एल्गन अफ्रीका, अंतरा प्लेट हॉटस्पॉट तप्त स्थल, प्रशांत प्लेट के मध्य में हवाई द्वीप ज्वालामुखी, और पश्चिम अफ्रीका में अफ्रीकन प्लेट में कैमरून ज्वालामुखी। देखिए, कुछ की ट्रिक लगा सकते हैं, लेकिन सारी चीज़ ट्रिक से नहीं होगी, क्योंकि चीज़ों को हम बार बार नहीं देखेंगे तब तक ये याद नहीं होंगी। ठीक है, देखिए सबकी कैचिंग पावर सेम नहीं होती, सबकी अलग अलग होती है। ठीक है, कोई चीज़ों को जल्दी याद कर लेता है, कोई लेट से याद कर पाता है। ठीक है, लेकिन ये मेन इनका ये रीज़न है कि ठीक है एक बार के लिए अपने शब्द याद हो जाएंगे, लेकिन ये सारी चीज़ें थोड़ा सा मतलब एक एक के अंदर है। अगर हाँ एक एक की, जैसे अब सक्रिय ज्वालामुखी है, ये बैरन द्वीप के अंदर है तो हम इसको याद कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन ये फिर प्रशांत में, उसमें प्रशांत मेखला में भी है, वहाँ थोड़ी सी दिक्कत हो रही है।
ठीक है। अब जैसे ये स्ट्रॉबेरी ये यहाँ भी है, फिर ये आकृति में भी है, तो चीज़ें कई कई जगह आ रही हैं सेम चीज़ें, तो ये सिर्फ हमारे अभ्यास से ही हमारे याद रह सकती है, ठीक है। तो इसके लिए क्या ज़रूरी है, हमारी मतलब एक्सरसाइज करना हमें ज़्यादा ज़रूरी है, इसके लिए बार बार प्रैक्टिस करना ज़्यादा ज़रूरी है। चलिए आज का वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। इससे पहले अपन ने ज्वालामुखी को पहले शॉर्ट नोट्स में पढ़ा था, फिर क्वेश्चंस के थ्रू पढ़ा था, और हमने सारी ज्वालामुखी को एक साथ पढ़ा है। इसके बाद हम पहले प्लेट विवर्तनी जो है उसके शॉर्ट नोट्स पढ़ेंगे, उसके बाद उसके क्वेश्चंस पढ़ेंगे, और प्लेट विवर्तनी में भी जो प्लेटें हैं उनको हम एक साथ पढ़ेंगे। ओके फ्रेंड्स, आज का वीडियो यहीं समाप्त करते हैं, फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ।